हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर पे अच्छे से होगे बेटे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होगे। कोई दिक्कत है तो बेटे तुम अपने मतलब जो है मेरे पर्सनल नंबर पे बात किया करो कि भी हमें इस लेसन में ये दिक्कत है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो लास्ट लेसन जो है आपको समझ में आ गया होगा, मिड नाइट विजिटर वाला। टुडेज वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में अपनी जो है जानकारी रहेगी कि क्या बताया गया है इस लेसन में। देखो बेटे, दो चीज़ें बताई गई इस लेसन में। ठीक है, एक तो ये बात बताई गई है कि क्या बात बताई गई है कि देखो क्या होता है। ये भी एक चोरी से रिलेटेड ही कहानी है, चोर से रिलेटेड ही कहानी है। इस कहानी में दो चीज़ें मेंशन की गई। एक तो ये कि अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है ना, तो उस चोर को आपको उस चोर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग ही तरीके से सोचना पड़ेगा अगर उसको पकड़ना है तो। कहने का मतलब एक चोर को चोर के हिसाब से ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरीके से होता है, दूसरी क्या बताया गया इसमें कि एक चोर दूसरे चोर की रिस्पेक्ट ज़रूर करता है बेटे, ओनर अमंग्स देमसेल्फ, कि उनके अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। सपोज अगर एक गली में एक बंदा चोरी करने के लिए जाता है ना और दूसरा बंदा भी आ जाता है, तो वो उस स्थान को छोड़ के चला जाएगा कि यू कैन अप्लाई, कि आप यहाँ चोरी कर लो, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, चोर चोर मोसेरे भाई। ठीक है, आपने सुनी भी होगी मे भी ये कहावत। तो ये चीज़ें इस लेसन में बताया गया कि इस लेसन में कि ये दोनों चीज़ें कौन अडॉप्ट करता है, कि एक चोर चोर के हिसाब से सोच रहा है या दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इस लेसन में लगती है, वो चीज़ जो है डिस्क्राइब की गई है। स्टार्टिंग जब लेसन होता है हम क्या देखते हैं कि होन्स डैनबी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अच्छा होता है और 50 साल का होता है और कवारा होता है और उसका अच्छा बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, अनमैरिड है और उसको थोड़ी सी दिक्कत है कि उसे हे फीवर है। ठीक है, उसकी दिक्कत क्या बेटे, उसको हे फीवर है। और हे फीवर में जो है उसको क्या आता है, हे फीवर का मतलब होता है बेटे जो गर्मी में जो हमें सर्दी जुकाम हल्का सा कुछ भी हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हे फीवर हो जाता है। या फिर ये लगा लो किसी की स्मेल से हो जाए, किसी को डस्टिंग से दिक्कत होती है, छींकें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उसे फ्लावर से हे फीवर हो जाता है। ये उसको दिक्कत थी गर्मियों में। वैसे वो सक्सेसफुली जो है बहुत अच्छा जो है मतलब आदमी होता है और उसने अपने काम, और वो काम क्या करता है, वो लॉक मेकिंग का काम करता है। क्या करता है, लॉक मेकिंग का काम करता रहता है। और उसने उस काम के लिए दो वर्कर भी रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, दो वर्कर रखे हुए हैं जो कि उसकी मदद करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या दिखाया गया है कि 15 साल पहले ये बात बताएगी कि 15 साल पहले वह जेल में गया था और वहाँ पे उसे जो है वह प्रिजन लाइब्रेरी, वहाँ जेल में रहते उसे लाइब्रेरी का काम दिया गया था। वहाँ पे उसका जो है इंटरेस्ट डेवलप हो गया था जो है अच्छी अच्छी बुकों को रखने का, स्टडी करने का। मतलब ये लगा लो कि वहाँ पे उसको एक हैबिट जो है इनकलकेट हो गई थी और इसीलिए वह क्या करता था कि चोरी करता था। एक अजीब सी उसकी आदत थी कि क्योंकि उसका तो खर्चा पानी तो आराम से चलता था, लेकिन उसे नई और एक्सपेंसिव बुक करने का शौक़ था। और इसके लिए वो क्या करता था, पूरे साल एक चोरी करता था विद प्लानिंग। सक्सेसफुली जो है प्लानिंग से वो काम करता था और उस प्लानिंग के तहत वो क्या करता था, वो सारी चीज़ें जो है बताता रहता था कि मतलब क्या करना। जैसे इसमें लिखा नाउ, मुझे पेन यूज़ करना था कैसे से, तो उसमें उसने बताया कि हाँ बच्चे देखो, इसमें जैसे बता रखा ना मैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भी उसने प्लानिंग करता था वह, जैसे कि जुलाई सनसाइन में। तो उसने जो है मतलब ये बता रखा है कि भी किस तरीके से वो अब उसने जो है अपनी उस चोरी बुक खरीदने के लिए उसने जो है प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। और जो है क्या बताया गया है कि उसने एक जगह है शॉर्ट ओवर ग्रेंज। क्या बताएगा बच्चों, ये है आपकी शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जिसमें क्या बताया गया है,
ये जो शॉर्ट और ग्रेंज है ये उसने लिया है कि वहाँ पे वो क्या करने जा रहा है, चोरी करने की सोच रहा है। तो उसने क्या किया, उसने जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, उस घर को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। 2 वीक से वह क्या कर रहा है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने देख लिया है कि कहाँ पे गैलरी है, कहाँ पे गार्डन है, तार कहाँ पे हैं, कहाँ से वो जाएगा, कैसे वो मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं उसने बताई हैं, जो कि इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, जैसे उसने लिखा कि सारी फैमिली लंदन गई हुई है, ये उसने बताया गया है। ठीक है, और होरेस saw the happy spite of tickles hay fever in his nose behind the garden wall, his tools carefully packed on his back, और उसने जो है पूरी तैयारी जो है अपनी कर ली है। ठीक है, फिर उसने बताया कि देर बाद उसने क्या बताया कि उस वहाँ पे उस घर में शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जहाँ चोरी कर रहा है, उस घर में क्या है, एक तिजोरी है। क्या है वहाँ पे, एक तिजोरी है, ग्रैंड सेफ है, और उस तिजोरी में बेटे 50,000 पाउंड इतने पैसे जो है ज्वेलरी रखी हुई है। और वो सोच रहा है कि इस साल के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं जो है एनफ है। बल्कि सेकंड पेज पे क्या बताया गया है कि वो कह रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए एनफ टू मेक हिम हैप्पी टू द अनदर वीक, कि अगले साल के लिए भी मेरे लिए वो क्या है, वैल्यूएबल है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है बच्चों, अब क्या बताया गया है कि ही हैड सीन द हाउस कीपिंग हैंग। फिर उसने देखा कि भाई क्या दे रखा कि जो घर की जो चाबी है वह जो है कहाँ है, किचन के कहाँ है, किचन डोर के बिल्कुल बाहर हुक पर जो है हैंग है। और उसने जो उसको उठाया, ही वॉज ऑलवेज केयरफुली नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ जो है वो देख रहा है कि उसने कोई भी फिंगरप्रिंट वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता। दैट्स वेल ही वियर द ग्लव्स उसने पहन लिए हैं। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि वहाँ किचन के बाहर क्या है बच्चों, एक कुत्ता बैठा हुआ है। ठीक है, और जो है क्या है, स्मॉल डॉग्स, और जो है किचन के बाहर बैठा हुआ, और ओबियसली वो सेफ्टी गार्ड का है, लेकिन होरेस को वो भी डील करना आता है। और उस कुत्ते का नाम है बेटे सैरी, ध्यान से देखना। और उसने क्या किया, बड़े प्यार से उसका नाम लिया है, उसका जो है अच्छे से उसको मैनेज करवाया है। द डॉग क्वाइट काम, डॉग बिल्कुल शांत बैठा क्योंकि उसने उसका सही नाम लिया और उसको थोड़ा सा प्यार भी दिया है, और इस तरीके से उसने कुत्ते की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया, या डॉग्स के साथ अफेक्शन जो उसे कर लिया था। अब धीरे धीरे उसने देखा सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, उसे पता था कि ये सेफ कहाँ है, ड्राइंग रूम में है। और धीरे धीरे जो है आगे जाता है। बिहाइंड ए रादर वंडरफुल मोमेंट व्हेन ही शुड बी कलेक्टेड द बुक्स, उसे लगा कि उसने देखा कि उस रूम में बहुत सारी क्या है, वंडरफुल पेंटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसने सोचा कि क्यों ना, मतलब मैं अगर इनको कलेक्शन कर लूँ तो मेरे घर में मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उसने कहा कि मेरा जो कमरा है वो जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, वहाँ पे बुक ही बेटर रहेंगी न कि कोई पेंटिंग। ठीक है बच्चों, फिर देयर वाज द ग्रेट बाउल ऑफ द फ्लावर, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक जो है फ्लावर ऑफ, टेबल पे फ्लावर का बाउल पूरा रखा हुआ था। जब वहाँ से गुजरा तो उसको क्या होगी, स्नीचिंग, मतलब वो हे फीवर की प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होने लगी, और वो छींक मारने लगा, स्नीच करने लग गया। ठीक है बच्चों, द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसके लिए तिजोरी खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। और उसने जो है, क्योंकि वो पहले से भी ये चीज़ें, क्योंकि लॉक मेकर था तो उसे ताले तोड़ना, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान लगती रहती थी और उसको कोई दिक्कत भी नहीं आती थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ओन वैल्यूएबल पीपल वैल्यूएबल थिंग्स थॉट ए मैगजीन आर्टिकल्स, उसने देखा कि एक मैगजीन आर्टिकल में क्या बेटे, वहाँ पे उसका मैप लगा हुआ कि वो जो तिजोरी है, जो सेफ है, वो कहाँ है। तो उसने वहाँ से पता किया, राइटर हैड इवन, अब उसे पता चला पेंटिंग हेड ए कि सेफ, कि एक पेंटिंग के पीछे सेफ है, तिजोरी है। ठीक है बच्चों, अब बारी आ गई कि बट होन्स फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग, अगेन दोबारा से उसको उस फ्लावर से जो है इरिटेशन होने लग जाती है। अब की बार उसने अपने हैंकर चीप का प्रयोग करते हुए अपने माउथ को प्रेस किया या उसको रोका, तभी जो है देन ही हार्ट, तभी अचानक क्या होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है घर के बाहर से, गेट से। और वो आवाज़ क्या थी, उसमें पूछा गया था उस आवाज़ में, वट इज़ इट, ये क्या है,
ए कोल्ड और है फीवर, कि क्या आपको कोल्ड है या है फीवर है। तो वो चीज़ वो जल्दी जज नहीं कर पाता, और वो क्या कहता है कि तुरंत जवाब दे जाता है, सस्पेंस में डर जाता है ना कि मुझे और कुछ नहीं, क्या मुझे है फीवर है। तो वो जवाब देता है कि है फीवर है मुझे और कुछ नहीं है, और वो है फीवर अनाउंस कर देता है। फिर इसमें बताया कि द वॉइस वेंट ऑन, और बाहर से जो आवाज़ आ रही वो भी डिस्कशन उसकी कंटिन्यू है कि क्यों नहीं फिर डॉक्टर का इलाज ले लेते हो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो हो सकता है कि तुम्हें दिक्कत ना हो, या फिर इस प्रकार के फ्लावर से अपने आप को बचाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आपको तुम्हें सीरियस अपने काम को करना है तो तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। इस तरीके से अभी कंटिन्यू रहेगा ये लेसन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे बच्चों।